हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये टॉपिक आपका नीट और जेईई मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस बीएससी एंड एमएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑर्बिटल्स की नॉलेज एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। तो ऑर्बिटल्स आपके पास ऐसी चीज है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब एक एटम के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट? ऑर्बिटल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास जनरली ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स हमारे पास जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ऑल्दो आपके पास जी ऑर्बिटल भी होता है, एच ऑर्बिटल भी होता है, के ऑर्बिटल भी होता है, लेकिन इसको हम अभी स्टडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स को ही स्टडी करते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने एस ऑर्बिटल के बारे में। सबसे पहला ऑर्बिटल जो हम पढ़ेंगे वो होगा एस ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल के बारे में। तो यहां पे हम जनरली दो चीजों के बारे में बात करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में। पहली चीज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस ऑर्बिटल की क्या होगी, शेप कैसी होगी। और दूसरी हम बात करेंगे कि ये शील्डिंग कैसी करेगा। और शील्डिंग में आपको बिल्कुल एंड में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको ये बस बताऊंगा कि शील्डिंग कैसी रहेगी। तो एस ऑर्बिटल की अगर मैं शेप की बात करूं तो इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है, बिल्कुल गोल गोल शेप के ये होते हैं, बिल्कुल स्फेरिकल, कुछ इस तरीके से। अगर बात करें इसकी शील्डिंग की तो इसमें मैक्सिमम शील्डिंग होती है, यानी कि ये सबसे ज्यादा शील्डिंग करता है। और शील्डिंग के बारे में मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। और अब बात करते हैं यहां पे वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे। तो जैसे ये एक बिल्कुल गोल ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल होता है, इसमें कहीं पर भी इस गोल आकार के अंदर, मतलब जो इस ऑर्बिटल के अंदर कहीं पर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। तो पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम शेप देखें तो ये डंबेल शेप के होते हैं। ये डंबेल शेप के होते हैं, जैसे कि आपके पास इस तरीके के ये होते हैं, यहां प्लस और ये माइनस, इस तरीके के ये होते हैं। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली ये 3 तरह के होते हैं। ये आपके पास px भी होता है, py भी होता है और pz भी होता है। जो ये x, y और z एक्सिस होती है, ये इसकी ओरिएंटेशन बताते हैं कि ये स्पेस में कैसे ओरिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप px की बात करें तो वो x एक्सिस में ओरिएंट होगा, सिर्फ ये x एक्सिस में प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें py ऑर्बिटल की तो py ऑर्बिटल आपका कहां पे होगा? सिर्फ y एक्सिस में होगा। ये प्लस, ये माइनस, ये y एक्सिस है। और अगर हम pz ऑर्बिटल की बात करें तो मान के चलिए ये प्लेन आप ऐसी मानिए कि बोर्ड से आपकी तरफ आ रही है, तो ये इस तरीके से सिर्फ z एक्सिस में प्रेजेंट होगा। अब यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे कहां होता है, मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी जगह में पाया जाता है जहां इसकी लोब्स होती है। जनरली आप देख ही सकते हैं, जहां पे इसकी लोब्स हैं वहीं पर ही इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर हम बात करें शील्डिंग की तो इसकी शील्डिंग आपकी एस ऑर्बिटल से कम होती है, मतलब एस ऑर्बिटल की पी ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। शील्डिंग के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके बाद इसके बाद अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो डी ऑर्बिटल्स बेसिकली इनकी जो शेप होती है वो डबल डंबल शेप के ये होते हैं, डबल डंबल शेप। ये डबल डंबल शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके की इनकी शेप होती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो डबल डंबल इनकी शेप होती है, 2 लोब्स आपकी प्लस चार्ज की होती है और 2 लोब्स माइनस चार्ज की होती है। ये टोटल 5 टाइप्स के बेसिकली होते हैं। तो ये आपके पास हो सकते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 तरह के बेसिकली होते हैं। अब हम कुछ इनकी शेप्स के बारे में बात कर देते हैं। ये जो लिखा गया है ना, ये सारे इनकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये मतलब किस एक्सिस में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। बेसिकली आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होते हैं।
तो ये आपके पास मान के चलिए एक्स एक्सिस होगी और ये आपके पास वाई एक्सिस होगी। ये आपके प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये आपके पास माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। वहीं पे अगर हम डी वाई जेड ऑर्बिटल की बात करें तो ये भी बिल्कुल सेम आपके पास होते हैं, इसी तरीके के होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ये इस बार आपकी वाई एक्सिस होगी और ये आपकी जेड एक्सिस होगी, मतलब आपको वाई और जेड एक्सिस के बीच में ये होंगे। ये वाले जो थे ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में थे। अब हम बात करते हैं डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स की। ये भी बेसिकली आपके पास सेम तरीके के होंगे, आपके पास ऐसे ही ये होंगे, पर ये z और x एक्सिस के बीच में होंगे। यहाँ को z एक्सिस होगी, यहाँ को x एक्सिस होगी। तो आप कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, तो ये इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो ये आपके स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पास किस एक्सिस में होते हैं। मान के चलिए ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, तो ये डायरेक्ट फेस कर रहे होते हैं। ये पिछले जो भी आपके पास थे ये डायरेक्ट फेस नहीं कर रहे थे, ये आपके बिल्कुल बीच में थे, ये डायरेक्ट फेस करता है। उसके बाद अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की, तो डी जेड स्क्वायर आपके पास कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी दो बड़ी लोब्स आपकी जेड एक्सिस में बेसिकली प्रेजेंट होती है और एक छोटी लोब होती है जो आपके पास पूरी सारी एक्सिस में बेसिकली प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके की आपकी होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन आपको कहीं पर भी कहीं किसी भी जगह में आपको मिल सकता है, इन किसी भी लोब में आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें शील्डिंग की, तो शील्डिंग इसकी काफ़ी वीक होती है। और शील्डिंग अगर देखा जाए तो एस ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा शील्डिंग होती है, फिर पी की होती है और फिर डी ऑर्बिटल की होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ की, यानी कि एफ ऑर्बिटल की। तो एफ ऑर्बिटल के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी नो स्पेसिफिक शेप, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। अगर बात करें ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली ये 7 टाइप्स के होते हैं। और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टोटल इसमें आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं शील्डिंग की अगेन, जो हमने बोला था कि हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो शील्डिंग जैसे आपने देखा कि एस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा थी, फिर पी ऑर्बिटल की थी, फिर डी ऑर्बिटल की थी और लास्ट में एफ ऑर्बिटल की सबसे कम शील्डिंग होती है। अब शील्डिंग होती क्या है? बेसिकली होता क्या है ना कि ये आपके पास मान के चलिए न्यूक्लियस होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है। तो न्यूक्लियस आपके पास, उसके बाहर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास एस ऑर्बिटल हो सकता है, पी ऑर्बिटल हो सकता है, डी। तो शील्डिंग का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के इफेक्ट को कितना शील्ड करते हैं ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे एस ऑर्बिटल है और यहीं पे हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास एक पी ऑर्बिटल बेसिकली प्रेजेंट है और बाहर कोई और ऑर्बिटल बेसिकली है। अब ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन एस क्या करेगा? इसको शील्ड कर देगा, सो दैट यहां पे क्या होगी? इसकी अट्रैक्शन क्या होगी? लेस होगी इस इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स न्यूक्लियस। लेकिन पी ऑर्बिटल की थोड़ी सी पुअर शील्डिंग होगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर इफेक्ट जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा लग रहा होगा, जिसकी वजह से इसको अट्रैक्शन मोर फील हो रही होगी। और ऐसा ही अगर मैं बात करूं आपके न्यूक्लियस की फॉर डी ऑर्बिटल्स, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो अगर डी ऑर्बिटल है और बाहर कोई एक और ऑर्बिटल है बेसिकली, तो ये डी ऑर्बिटल क्या करेगा? ये बहुत वीक शील्डिंग करेगा, जिसकी वजह से ये जो बाहर एक्सटर्नल ऑर्बिटल है तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन फील करेगा, मोर अट्रैक्शन फील करेगा। इस वजह से आपके पास ये कहा जाता है कि ये थोड़ा न्यूक्लियस के कांटेक्ट में और ज्यादा क्लोज आएगा और इसके ही फर्दर आपके पास जो इसी वजह से आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट जन्म लेता है, इसी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट जन्म लेता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, प्लस आप कोई भी सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।